नमस्ते किसान भाइयों, मैं विजय कुमार तासगांव यश एग्रो लैब फिर एक बार आप सभी का कम से कम खर्चे में बहुत दर्जेदार उत्पादन निकालने की जो हम बातचीत कर रहे, कर रहे, उसी संवाद में आप सभी का स्वागत करता हूं। किसान भाइयों, आज हम बात करेंगे मिलीबग, खोड़ाली और उड़दी के बारे में। अभी आप बोलेंगे कि अभी तो सीजन नहीं है, इन तीनों इंसेक्टिसाइड का सीजन भी नहीं है, तो हम इसके बारे में कैसे बात करेंगे। देखिए, पूरा साल हम इंसेक्ट को स्प्रे करते रहते हैं, लेकिन ये जो तीन मुख्य कीड़ी है, खोड़ाली जो स्टेम बोरो बोलते हैं, मिलीबग और उड़दी, ये तीन कीड़ी का जनरेशन अभी से चालू होता है और हमें दिखता है कब? जनवरी फरवरी में और अक्टूबर के कटिंग के बाद। तो इसके बारे में क्या क्या करना चाहिए साइंटिफिकली और कम से कम खर्चे में, इसके बारे में हम आपसे बात करने वाले। मैं सभी को गुजारिश करूंगा कि किसान भाइयों, वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, अच्छा लगा तो लाइक भी कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए, फॉलो करिए चैनल और कमेंट जरूर कीजिए चैनल कैसा लगा, वीडियो कैसा लगा और आपको और किस बारे में बात करने की जरूरत है। देखिए, पहले ये समझ लो कि उड़दी का लाइफ साइकिल क्या है, मिलीबग का लाइफ साइकिल क्या है, वो जो स्टेम बोलर हम बोलते हैं, खोड़ाली बोलते हैं, उसका लाइफ साइकिल क्या है। अगर इसका लाइफ साइकिल आपके ध्यान में आ जाएगा तो आपको उसका कंट्रोल कैसा होता है और कंट्रोल कैसे करने के बाद हमें कंट्रोल अच्छा मिलता है, वो आपको अच्छी तरह से समझ आ जाएगा। देखिए, पहले हम मिलीबग में बात करेंगे। मिलीबग जो कीड़ी है, वो कीड़ी 28 या 32 डेज का उसका पूरा लाइफ साइकिल है, जैसा आदमी का 1 to 100 साल तक होता है। स्टेम बोल हो रहा है, उसका लाइफ साइकिल है कम से कम 10 मंथ, ज्यादा से ज्यादा 30 या 14 मंथ, यानी कि पूरा एक साल उसका एक आयुर्मान रहता है। और जो उड़दी है, उसका लाइफ साइकिल होता है 55 या 70 डेज तक उसका लाइफ साइकिल होता है। देखिए किसान भाई, मिलीबग जो है, मिलीबग हमने बोला अभी 1 डेज को अगर उसका एग्स आया, अंडी आया, तो 1 to 5 डेज तक उसका अंडी अवस्था में रहता है। 5 to 9 to 11 यानी कि 5 दिन के बाद अंडा उबलता है और बाहर जो कीड़ी आती है वो 9 डेज तक या ज्यादा से ज्यादा 11 डेज तक उसका अडल्ट रहने का समय रहता है। उस दिन तक वो लार्वा स्थिति यानी कि छोटी पिल्लावड़ उसकी रहती है। बाद में 11 to 24 डेज तक, 11 to 24 डेज तक उसका अडल्ट अवस्था होता है, उनकी स्टेज होती है वो। और 24 डेज के बाद वो 28 डेज तक वो अंडे डालता है, ज्यादा से ज्यादा 32 डेज तक। कई प्रजाति में अभी 46 डेज तक भी इसका ये निकल रहा है, मिलीबग का लाइफ साइकिल अभी निकल रहा है। देखिए, इसका जो छोटा स्टेज है, हम उसे लार्वा स्टेज बोलते हैं। तो 5 to 11 डेज तक हमने उसका कंट्रोल अच्छा किया तो हमें बहुत तगड़ा कंट्रोल मिलता है। बाद में क्या होता है, उसके शरीर के ऊपर एक व्हाइट जैसा एक पाउडर आती है और पाउडर आने के बाद वो किसी भी दवाई से वो मरता नहीं, क्योंकि वो नेचर ने दिया हुआ उसका प्रोटेक्शन है। इसलिए क्या करना चाहिए, हर 7 दिन के बाद, हर 7 डेज के बाद उसको एक स्प्रे करना चाहिए। आगे हम कंट्रोल कैसा करेंगे उसके ऊपर हम बात करेंगे। पहला लाइफ साइकिल पूरा समझ लो। बाद में मिलीबग का जो लाइफ साइकिल होता है वो 55 to 70 डेज तक उसका लाइफ साइकिल होता है। उसका भी एक फूल पाकुर यानी कि हम जिसे उड़दी बोलते हैं, उड़दी होता है। उड़दी के बाद अंडी होता है, वो जमीन में डालते हैं। अंडी के बाद लार्वा आती है, लार्वा यानी कि आड़ी अवस्था में जाता है, छोटा होता है वो। बाद में वो कोश होता है, कोश के बाद फिर एक बार उसका फूल पाकुर यानी कि उड़दी कीड़े में उसका रूपांतरण हो जाता है। वो उड़दी होने के बाद
फिर उसका लाइफ साइकिल रहता है। बाद में जो खोड़ाड़ी है, खोड़ाड़ी का लाइफ साइकिल कैसा होता है? अभी जो जून मंथ चालू है उसमें हम उसको मिल्की कीड़ा बोलते हैं। जून मंथ में मिल्की कीड़ा कोश में से बाहर आता है। जून जुलाई अगस्त तक वो मिल्की कीड़ा फूल पाकर अवस्था में रहता है और स्टेम के नीचे वो जो साल होती है उसके बगल में, खोड़ के बगल में वो अंडे डालता है। अंडे डालने के बाद वो अंडे उबलने के बाद वो वहां ही स्टेम के अंदर जाता है। कभी अगस्त में, जुलाई एंड अगस्त एंड तक वो अंदर जाता है। वो अंदर जाने के बाद हमें उसका उस दिन खाली ज्यादा से ज्यादा हम गम छोड़ा खोड़ के ऊपर आया है ऐसा हमें दिखता है। बाद में एक बार वो अड़ी अंदर जाएगी तो कम से कम 8 महीने तक, 8 मंथ तक वो अंदर ही रहते हैं। खाली स्टेम नीचे से ऊपर तक पूरा खोखला कर देती है, उसे कंट्रोल नहीं मिलता। यानी कि जून जुलाई अगस्त वो फूल पाकड़ी अवस्था, अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी तक वो अंदर खाता है। फरवरी में वो कोशा अवस्था में जाता है। मार्च अप्रैल मई होने के बाद तब तक वो अंदर कोश में रहता है। मई में बाहर मृग महीना यानी कि जून महीना आने के बाद वो कोश में से बाहर आता है। बाहर आने के बाद हमें वो फूल पाखुड़ दिखता है। वो रही उसका, फिर वो फूल पाखड़ी अंडी डालता है। उसका लाइफ साइकिल पूरा 1 साल का रहता है। हमें तीनों कीड़ी याद आ गई। तीनों कीड़े का हमने लाइफ साइकिल देख लिया। अभी और एक बात है मिलीबग के बारे में। वो जो पत्ती है अभी, वो पत्ती के ऊपर अभी ब्लैकिश बुरशी दिखाई देती होगी। अगर ब्लैकिश बुरशी दिखाई देती है तो हमें पक्का ध्यान में आना चाहिए कि इसमें मिलीबग है। तो इसको क्या करना चाहिए? हर 7 डेज के बाद, पक्का ध्यान रखिए, हर 7 डेज के बाद हमने अगर संडे तय किया तो हर संडे को स्प्रे जाना चाहिए। हमने अगर ट्यूसडे तय किया तो हमें हर ट्यूसडे को स्प्रे जाना चाहिए। अगर हमने सैटरडे किया तो सैटरडे स्प्रे चूकना नहीं चाहिए उसी दिन का। तो क्या होगा? 7 into 4 यानी कि 28 डेज का लाइफ साइकिल जो मिलीबग का जो रहता है वो हमें कंट्रोल मिल जाएगा। उसी दरम्यान जो खोड़ा और ओलांडा हमने अच्छी तरह से धो डाला तो वहां जो अंडे डालने वाली जो कीड़ी है मिर्गी कीड़ी, वो मिर्गी कीड़ी अंडे जो डालेगी वो अंडा मर जाएगा स्प्रे करने के बाद। अगर थोड़ा लार्वा होता है तो लार्वा भी मर जाएगा। ऐसा कितना दिन करना है? 1 महीने में 4 बार हमें स्प्रे लेना है। उसी दरम्यान हमें जमीन में से पर एकड़ को 1 केजी बटलर ड्रिप में से देना है। वो बटलर क्या करेगा? जमीन में जितना भी कीड़े है, अर्थवर्म को वो कुछ नहीं करता। हुमनी हो, उड़दी की आड़ी हो, मिलीबग की आड़ी हो, मिलीबग हो, जो कुछ भी कीड़ है जमीन में जो हमारे शत्रु कीड़ हम बोलते हैं, वो उसको ढूंढ के खाएगी। वो ड्रिप में से दिया तो भी चलता है, वो उसको ढूंढ के खाएगी। 10 दिन होने के बाद अगर आपने यूरोप एक्सपोर्ट किया तो भी चलेगा। डेंटासू क्लोथियोनिडीन गोटू नाम से भी अभी मार्केट में अवेलेबल है, जो सस्ता है वो ले लो। पर एकड़ को 300 ग्राम का हमें ड्रेचिंग करना है, ड्रिप में से छोड़ना नहीं। ड्रिप में से छोड़ने के लिए हम उसको फर्टिगेशन बोलते हैं। फर्टिगेशन करना नहीं है, उसको हमें क्या करना है? ड्रिचिंग करना है। ड्रिप के नीचे आदमी लगाकर, लेबर लगाकर उसको पर एकड़ को 300 ग्राम जितना पानी लगेगा उस हिसाब से वाइस्टिक 1 लीटर लेना, 300 ग्राम डेंटासू लेना, या 1 लीटर आपने दूसरा जो दवाई मिलता है वो 1 लीटर में मिलता है वो लिया तो भी चलेगा। आपने
70% मिडा यानी कि पाउडर में जो मिलता है कौन सी भी कंपनी का होगा वो चलेगा। स्लेरपो आपने 1 लीटर लिया तो भी चलेगा, लेकिन स्लेरपो ही चाहिए ऐसा नहीं, कौन सा भी उस घटक का कौन सा भी दवाई चलेगा, लेकिन उसका क्या करना है, हमें ड्रिचिंग लेना है, ड्रिप में से छोड़ना नहीं, उसको पेड़ के नीचे उसको डालना है। ये होने के बाद यानी कि वो साइमल्टेनियसली हमें हर 7 दिन के बाद, पहला अगर आप एक्सपोर्ट करने वाले नहीं हो तो क्यूरैक्रॉन पर लीटर पानी को 1 ml और वाइस्टिक पर लीटर पानी को 1 ml से खोड़ और गोलंडा पूरा धो लेना है। जहां भी जगह थोड़ी बचेगी वहां अगर आपका कीड़ी होगी तो वो कंट्रोल नहीं होगी, अंडी होगा तो कंट्रोल नहीं होगा। हमें अच्छी तरह से धोना है, पर पेड़ को 1 लीटर पानी कम से कम जाना है, यानी कि 1 लीटर 1 ml क्यूराकॉन एक पेड़ को देना है। अगर हमारे बगीचे में 1000 पेड़ होगा, 1000 पेड़ होगा तो 1000 ml हमें क्यूराकॉन लगेगा या वाइस्टिक 1 लीटर लगेगा। अगले संडे को हमने ये संडे को किया, अगले संडे को हमें क्या करना है, फीबियम, मेटा वोल्टिया और भिवेरिया या मेटाराइजिम या वर्टिसिलियम लिकानी दोनों एकत्र करना है, मिक्स करना है और खोड़ और ओलंडा अच्छी तरह से धोना है। बाद में फिर डेंटासू लेना, 100 लीटर पानी को 100 लीटर पानी को ज्यादा से ज्यादा 12 ग्राम लगेगा, 12 ग्राम डालना, उसमें भी वाइस्टिक डालना और खोड़ और गोलंडा पूरा धो लेना और फिर एक बार मेटा वोल्टी और भिवेरिया से बगीचा पूरा तरह से अच्छी तरह से धो डालना है। हमने ड्रिप में से काम किया, फर्टिगेशन से काम किया, बटलर दे दिया और ऊपर से स्प्रे कर दिया। अगर आप एक्सपोर्ट में काम करते होंगे, एक्सपोर्ट यानी कि रेसिड्यू फ्री मटेरियल माल हम बगीचे का ग्रेप्स तैयार करते होंगे तो हमें क्यूराक्रॉन की जगह हमें डेंटासू लेना है, क्योंकि क्यूराक्रॉन का रेसिड्यू भी आ सकता है। इसलिए खरल चटनी होगी, पेड़ के ऊपर एक भी पत्ती नहीं होगी, सिंगल पत्ती नहीं होगी, तभी क्यूराक्रॉन यूज किया तो चलता है, लेकिन पत्ती होगी तो क्यूराक्रॉन यूज करने की जरूरत नहीं, क्योंकि उसका रेसिड्यू आ सकता है। देखिए किसान भाइयों, मैंने आपको जो बताया अभी वो बहुत इंपॉर्टेंट है। बाद में जनवरी के बाद हमें खोड़ में से भूसा बाहर आता है, खोड़ को होल दिखता है, मिलीबग दिखता है, अक्टूबर कटिंग के बाद हमें वुर्दी दिखती है। वो तीनों कीड़ी जो मेजर कीड़ है वो अच्छी तरह से कंट्रोल हो जाएगी। कम से कम खर्चे में आगे जाके जो बड़ा खर्चा करते हैं हम, खोड़ाली यानी कि स्टेम बोरर या मिलीबग को हम ज्यादा पैसा डालते हैं, वहां जो कुछ भी दवाई मिलता है वो हम स्प्रे कर लेते हैं, फिर भी हमें कंट्रोल नहीं मिलता। क्योंकि अगर यहाँ कंट्रोल कर दिया तो आगे हमें ज्यादा से ज्यादा 2-4% ही कंट्रोल करने की जरूरत पड़ेगी, ज्यादा कंट्रोल करने की जरूरत पड़ेगी ही नहीं। किसान भाई, हमारी जो चळवळ हम बोलते हैं मराठी में उसको, वो चळवळ कम से कम खर्चे में ज्यादा से ज्यादा मुनाफा और दर्जेदार खेती कैसे करें इसके बारे में चल रही है। आप भी इस चळवळ में आ जाइए, इसीलिए ये चैनल ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अगर आप चाहते हैं कि व्हाट्सएप ग्रुप पर हमारे आइए तो नीचे जो नंबर आए उसके ऊपर आपका नाम, पता और डिस्ट्रिक्ट डाल दीजिए, हम आप सभी का नंबर हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ले लीजिएंगे। धन्यवाद।